जातकों को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, राहु ने अमृत की एक बूंद क्या पी ली, वह रातों रात अमर हो गया और याद रखिए इतिहास रच दिया। जिसको कोई जानता ही नहीं था, ग्रह था ही नहीं राहु, याद रखिए उसने काया पलट दी। और सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया जाने लगा तो राहु को दिया जाने लगा। तो याद रखिए आपको भी उतना ही महत्व मिलने वाला है और आप भी इतिहास रचेंगे इस दीपावली में। तो वह इतिहास कैसे रचेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आज की इस वीडियो में उस सभी की चर्चा की जाएगी। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न या ज्योतिष के संबंध में आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए आपको सबसे पहले उस गूढ़ रहस्य को जानना पड़ेगा जो राहु का है। क्योंकि राहु जो है वह रहस्य है, सब कुछ गुप्त है। तो आप अगर अपनी कुंडली को देखें तो मैं यहाँ पर एक आपको बेसिक बात बता दूं कि जो राशियां हैं वो नक्षत्रों से मिलकर के बनी हैं। तो याद रखिए कि नक्षत्रों का महत्व पहले है राशियों की अपेक्षा। तो आपकी कुंडली में अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो याद रखिए कि मिथुन राशि हो चाहे आपकी कुंडली के दोनों त्रिकोण हो, आपको मालूम है केंद्र और त्रिकोण ये कुंडली के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं और इन्हीं से राजयोग का निर्माण होता है। तो राहु देव यही तो निर्माण कर रहा है आपकी कुंडली में। आपको मालूम है कि राहु के 3 नक्षत्र हैं, पहला नक्षत्र आद्रा, दूसरा स्वाति और तीसरा शतभिषा। और आपकी जो लग्न है और राशि है जो मिथुन, वह आद्रा नक्षत्र से ही तो मिलकर बनी है। तो पहली बात, आपकी लग्न और राशि दोनों का स्वामी राहु ही होता है। दूसरा, जैसा आप चार्ट में देख भी रहे हैं कि पंचम भाव पे आपकी तुला राशि आती है और तुला राशि भी स्वाति नक्षत्र से मिलकर बनी है, जो कि आपकी सफलता और एंजॉयमेंट का भाव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि जो आपकी किस्मत का भाव है ना, जहां पर कुंभ राशि आती है, तो कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है, तो वह भी राहु का नक्षत्र है। तो राहु आपकी कुंडली में आपकी लग्न और राशि को तो प्रभावित कर ही रहा है। वह आपके दोनों त्रिकोण जो हैं, पंचम और नवम भाव, जहां पर आपकी तुला और आपकी कुंभ राशि आती है, उन दोनों के नक्षत्रों का भी स्वामी है। तो अब यहां से आप पूरी कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि आपकी कुंडली में लग्न और राशि का स्वामी बुध हुआ, तो वह किसके नक्षत्र में है, वह राहु का ही नक्षत्र है मिथुन में। इसके सिवा आपकी कुंडली में सफलता का जो स्वामी है, आपकी एंजॉयमेंट का जो स्वामी है, आपके शेयर मार्केट का जो स्वामी भाव होता है पंचम भाव, जहां पर तुला राशि है, यह स्वाति नक्षत्र में है। तो नक्षत्र स्वामी क्या हुआ, राहु हुआ। और राशि का स्वामी आपकी कुंडली में क्या हुआ, शुक्र हुआ पंचम भाव का। अब हम नवम भाव भाग्य पर आ जाएं, क्योंकि भाग्य के बिना कुछ नहीं होने वाला जीवन में। तो भाग्य भाव पर आपकी कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि जो है शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो कुंभ राशि का नक्षत्र स्वामी क्या हुआ, कुंभ राशि का नक्षत्र का स्वामी तो राहु हुआ और कुंभ राशि का स्वामी आपके शनि हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुध, शुक्र और शनि की ये जो 3 राशियां होती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इन तीनों राशियां जो हैं वह राहु के नक्षत्र से मिलकर बनी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में या आपके जीवन में राहु का कितना महत्व है। अगर आपने राहु को साध लिया तो फिर आपको इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने राहु को नहीं साधा तो फिर याद रखिएगा कि आप चाहे जितना जिस ग्रह का कितना भी उपाय कर लीजिए, बिना राहु के जीवन में कुछ नहीं होने वाला आपके। तो अब आप कहेंगे इसके लिए मैं क्या करें, तो इसके लिए बहुत छोटा सा मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए और देखिएगा कि अगर आपने उसका जरा सा भी पालन किया तो जीवन में कभी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो वह सूत्र क्या है, वह सूत्र यह है कि देखिए राहु जो है, राहु को CID कहा गया है, CBI कहा गया है, जासूस कहा गया है, रहस्य कहा गया है, गुप्त कहा गया है। तो बस जिन जिन भावों पर राहु का
प्रभाव है जो मैंने अभी आपको बताया, आपका लग्न और राशि भाव, आपका पंचम भाव और आपका नवम भाव, जहां जहां पर राहु के नक्षत्र पड़ते हैं और राहु का महत्व है वहां पर प्रभाव है, उन भाव से संबंधित सब कुछ आपको सीक्रेट रखना है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि राहु रहस्य है, राहु सब कुछ गुप्त रखता है, राहु सीआईडी और सीबीआई है। तो बस आप इस सूत्र को अपनाइए। तो अब कैसे अपनाना है इस सूत्र को, हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपका पंचम भाव, पंचम भाव से आपकी सफलता निर्धारित होती है, वहां पर आपके तुला राशि आती है। तो यह जो भाव है वह आपके पुत्र का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है, आपके एंजॉयमेंट का भाव है, पर स्त्री गमन का भी भाव है, आपके शेयर मार्केट जुआ लॉटरी सट्टा उसका भी ये भाव होता है। तो इस भाव में जितनी भी प्रॉपर्टियां आती हैं, जो कुछ भी आता है, उनसे संबंधित हर कार्य में आपको एक प्रकार से सीक्रेसी रखना पड़ेगा। अगर आपने सीक्रेट नहीं रखा तो फिर मान लीजिए कि राहु आपका साथ नहीं देगा, वह आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो आपको जो भी पंचम भाव से संबंधित कार्य हैं उन सब में सीक्रेसी रखना है। आप उसे सीक्रेट रखेंगे, 100% इतिहास रचेंगे। आपको मालूम है कि राहु ने जब उसको लगा कि मुझको अमृत पीना है, तो क्या उसने सबको बताया था क्या अपने ग्रुप के राक्षसों को कि भाई मैं अमृत पीने जा रहा हूं, मैं कुल मिला के अमर हो जाऊंगा? उसका तो कहना है कि अगर वो सबसे डिस्कशन करता, सबसे पूछता, तो ये जो गुप्त रणनीति थी उसकी वो बाहर आ जाती, वो सबको पता चल जाती, और अमृत पीने से पहले ही भगवान उसका सर काट देते और वो हमेशा के लिए मर जाता, अमर थोड़ी हो पाता। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि आपको जहां जहां राहु का प्रभाव है आपके 3 भावों पर, वहां से संबंधित मामलों में आपको सीक्रेसी जो है, गुप्तता जो है, रहस्य जो है वो बना के रखना है, किसी को वह बात बतानी नहीं है। अब दूसरा एक चीज याद रखिएगा जो आपके लिए सबसे बढ़िया बात होने जा रही है कि राहु देव का नक्षत्र है सतभिषा और शनि देव गोचर में इस समय आपके भाग्य भाव अर्थात कुंभ राशि में ही विचरण कर रहे हैं, और वह आज 4 अक्टूबर 2024 से ही सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब समझ लीजिए कि एक तो नक्षत्र स्वामी जो है कुंभ राशि का वह राहु है, और राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में आ ही गए हैं सतभिषा में, तो और भाग्य भाव पर है। तो आपको तो मालूम है ना कि कोई भी ग्रह या कोई भी नक्षत्र अपने भाव को खराब नहीं करता, और राशि से ज्यादा महत्व नक्षत्र का है। तो ये नवम भाव के एक्टिवेट होने का प्रमाण है आज से आपकी कुंडली में। और नवम भाव अगर एक्टिवेट हो गया तो नवम भाव तो भाग्य है, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर भाग्य आपके साथ हो गई ना, तो आप तो जानते हैं कि रंग को राजा बनने में बहुत देर नहीं लगती है। तो वही समय आज से आ चुका है आपके जीवन में। बस आपको करना क्या है, जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि भाई राहु का साथ मत छोड़िए। और राहु बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता आपसे, राहु 2-3 चीजों की डिमांड करता है। एक तो कहता है कि अपनी रणनीति को, अपनी प्लानिंग को आप गुप्त रखिए, गाना मत गाइए दुनिया में जाके उसका कि काम शुरू नहीं किया और आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मुझको ये करना है, वो करना है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। दूसरा, राहु जो है वो बड़े बड़े सपने देखता है, तो जो भी करिए बहुत बड़ा करिए, और राहु लगातार उसके लिए प्रयास भी करता है। लेकिन राहु स्मार्ट वर्क करता है कि कोई काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो खून पसीना एक करे जैसे शनि करता। राहु कहता है कि ऐसा दिमाग लगाइए, ऐसी स्ट्रेटजी लगाइए कि बस वो काम तुरंत हो जाए, उसमें बहुत देर ना होने पाए। तो ये छोटी सी डिमांड है राहु की, अगर आप इनको पूरा करते हैं तो आप विश्वास मानिए कुल मिलाकर के कि राहु आपके लिए इतिहास रच देगा और निश्चित तौर पर आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो ये छोटी सी जो बात है मैंने आपको बताई, अगर आप इसका बिल्कुल वो करते हैं ना, तो आपको 100% लाभ मिलेगा। और नवम भाव एक्टिवेट हो जाए, तो नवम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो व्यक्ति याद रखिए वो भाग्य का भाव है। तो जब भाग्य आपके साथ होती है ना,
तो आप जरा सा भी कोई काम करें तो उसका परिणाम बहुत बड़ा मिलता है और बड़ा सकारात्मक मिलता है। हम कहते नहीं कि यार हमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, यार मेरी तो भाग्य ही खराब है। तो समझ लीजिए इसका उल्टा कि जब आपकी भाग्य अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा, आप थोड़ा सा काम करेंगे, आधे अधूरे मन से भी करेंगे, लेकिन वो काम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी आप कहते हैं कि यार इस मामले में तो मैं यार बहुत लकी रहा, ये तो बहुत बढ़िया मेरे साथ हुआ। तो बस आप राहु की डिमांड को पूरा करिए, निश्चित तौर पर आप इतिहास रच करके रहेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया है और मेरा मानना है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप सपोर्ट जरूर करें।